नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बयान दे दिया है। बिलावल भुट्टो के दिए गए इस बयान पर देश में विरोध की आग लग चुकी है। दरअसल देश के कई हिस्सों में इसका विरोध देखने को मिल रहा है और तस्वीरों में भी आपको दिखाएंगे हम कि बयान के बाद लोगों का क्या कुछ हाल है और किस तरीके से वो प्रतिक्रिया दिखाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। आपके सामने यहाँ 6 तस्वीरें हैं जो कि कानपुर, औरैया, एटा, रायबरेली, गोरखपुर और अलीगढ़ की तस्वीरें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पुतला दहन किया जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पर नारेबाजी करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दरअसल लोग बिलावल के बयान पर ऐतराज उतार रहे हैं। विरोध की आग पूरे देश में फैल चुकी है और जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 15 दिसंबर को न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जो देश सीमा पर आतंकवाद को आधिकारिक रूप से प्रश्रय देता है, जो ओसामा बिन लादेन को पनाह देता है, जिस देश की भूमिका भारतीय संसद पर हमले में थी, वो आतंकवाद पर उपदेश नहीं दे सकता है। बिलावल भुट्टो ने जयशंकर की इन्हीं जवाबों पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह विवादित टिप्पणी कर दी थी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ओसामा बिन लादेन की तो मौत हो चुकी है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन पर अमेरिका ने अपने यहाँ पर आने पर पाबंदी लगा दी थी और यहाँ पाबंदी उनके पीएम बनने तक लगी रही। भारत के प्रधानमंत्री आरएसएस के हैं और विदेश मंत्री भी आरएसएस के हैं। आरएसएस क्या है? आरएसएस हिटलर के एसएस से प्रेरणा लेता है और आरएसएस गांधी की विचारधारा में भरोसा नहीं करता, बल्कि गांधी के हत्यारे आतंकवादी में विश्वास करता है। आइए आपको सुनवाते हैं बिलावल का वो विवादित बयान जिस पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। और आपको बताते चलें कि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बयान दिखाने जा रहे हैं जिसमें बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री पर यह विवादित टिप्पणी कर दी है। यहां आप देख सकते हैं, यहां पर एक तरफ स्क्रीन पर बिलावल भुट्टो हैं जो कि कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन पर अमेरिका ने अपने यहां आने पर बैन लगा दिया था, यानी प्रतिबंध लगा दिया था और यह पाबंदी उनके पीएम बनने तक लगी रही है। भारत के प्रधानमंत्री आरएसएस के हैं और विदेश मंत्री भी आरएसएस के हैं। और आरएसएस क्या है? आरएसएस हिटलर के एसएस से प्रेरणा लेता है। भुट्टो ने आगे कहा कि आरएसएस गांधी की विचारधारा में भरोसा नहीं करता है, बल्कि जो आरएसएस है वो गांधी के हत्यारे आतंकवादी में विश्वास करता है। आगे बिलावल भुट्टो अपने बयान में कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन की मौत तो हो चुकी है और वो अभी भी जिंदा है। यहां पर उन्होंने कहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन पर अमेरिका ने अपने यहां पर पाबंदी लगा दी थी और ये पाबंदी उनके पीएम बनने तक लगी रही, जिसके बाद सीधा निशाना बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साध दिया। Osama bin Laden is dead, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. The RSS, I saw yesterday that the Foreign Minister of India was with the UN Secretary General inaugurating a statue of Gandhi. But if the Foreign Minister of India was being honest, then he knows as well as I that the RSS does not believe in Gandhi, in the ideology of Gandhi, in the manifesto of Gandhi. They do not see this individual as the founder of India. They hero worship the terrorist that assassinated Gandhi. Within India, who perpetuates terrorism? और आपने ये बयान सुना। इसके बाद अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयानों को अभद्र बताते हुए तीखी आलोचना की। बागची ने बिलावल की इस टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि अच्छा होता पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपनी कुंठा अपने देश में आतंकवादी संगठनों के मास्टरमाइंड पर निकालते, जिन्होंने आतंकवाद को देश की नीति का एक हिस्सा बना दिया है। बागची ने आगे कहा था कि बिलावल का बयान पाकिस्तान के लिहाज से भी बहुत गिरे हुए स्तर का है।
देख सकते हैं यहाँ पर कि लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। बिलावल के बयान के बाद से ही मानो देश में तूफान खड़ा हो गया हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बिलावल भुट्टो के इस बयान की निंदा कर दी है। बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि भले ही हमारी विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। अपने बयान में भूपेश बघेल ने आगे कहा कि मैं बिलावल भुट्टो के द्वारा दिए गए बयान की कड़ी निंदा करता हूं। इसका करारा जवाब जो है वो दिया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा है कि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश और आतंकियों के लिए स्वर्ग माने जाने वाले मुल्क को जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईना दिखाने का काम किया, तो विदेश मंत्री ने जब याद दिलाया कि ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही पाया गया था, तो अपनी असली सूरत देखकर पाकिस्तान को अपने से नफरत भी हुई और गुस्सा भी आया। लेकिन पाकिस्तान ने यह गुस्सा हमारे खिलाफ अर्गनल बयान देकर निकाल दिया। भाटिया ने आगे कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए स्वर्ग का मुल्क माना जाता है, जिसके पास अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए रुपया नहीं है और जो दूसरे देशों से भीख मांगता है। ऐसे देश पर कोई टिप्पणी करना भी हमारी शान के खिलाफ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान बहुत ही नापाक था, शर्मनाक था और ये एक प्रयास था कि 1971 में आज ही के दिन जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को धूल भारतीय सेना ने चटाई थी, शायद उसका दर्द उनको अभी तक है। 93,000 से ज़्यादा सैनिकों ने उनके सरेंडर किया था। फूट फूट कर इनके नाना रोए थे। ये अपने आप में दिखाता है कि दर्द तब भी था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की धरती आतंकवादियों को पैदा करने के लिए, संरक्षण देने के लिए, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती रही, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या भारत के अलग अलग हिस्सों में हो। ये दुनिया से छिपा नहीं है इनकी हरकतें, इनके मंसूबे, और लगातार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है तो मोदी सरकार में हुई है। और इस तरह के बयान किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देते। और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान ने पहले भी पीठ में छुरा कई बार घोंपा है और इस तरह के बयान देकर ये भी दिखाया कि शायद 1971 की हार से और आतंकवाद का गढ़ और जमीन और जननी पाकिस्तान से ध्यान भटकाने के ऐसे प्रयास। मैं यही कहूंगी कि पाकिस्तान एक दिवालिया होता हुआ देश है और उसको चलाने वाले लोग जो हैं, जिसमें विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शामिल हैं, वो खुद अपने मानसिक दिमागी दिवालियेपन का जो है वो परिचय दे रहे हैं। नहीं, परेशानी नहीं, ये प्यादे हैं, वो अपना उसी तरीके की हरकतें कर रहे हैं, इनका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इनको अटेंशन नहीं मिल रही, तो इनको इसी तरीके की हरकतें करके थोड़ी अटेंशन मिलती है, क्योंकि सारी दुनिया ने इनको दरकिनार किया हुआ है। आपको समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नेतृत्व क्षमता है उसको पूरी दुनिया ने सराहा है। भारत G20 भी होस्ट कर रहा है और ऐसे तमाम वक्त में, जो कि बुरा वक्त था पूरी दुनिया के लिए, कोरोना का टाइम, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने सब देशों की मदद की है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी हमारी दी हुई वैक्सीन लगी है। तो इस सब के बाद जो बुचर्स हैं, जो कसाई हैं, तो बलूचिस्तान के कसाई ये बैठे हैं, कराची के कसाई ये बैठे हैं, कश्मीर के कसाई ये बैठे हैं, पंजाब के कसाई ये बैठे हैं, और दुनिया भर में तमाम जगह पर जहां भी दहशतगर्दी की हरकत है उसमें पाकिस्तान शामिल है। तो कसाई तो आप सबके सामने कि कसाई कौन है। और जहां तक जिन लोगों ने झूठ मूठ का एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, उनको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब वो मुख्यमंत्री थे, 24,000 से ज़्यादा लोगों की, संजेली, बदेली, ऐसी तमाम जगहें हैं जहां से लोगों को बचा बचा कर निकाला गया था और 24,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई गई है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी है। अब ऐसे दिवालिये लोगों की, जो मानसिक रूप से दिवालिये हो और जो देश कंगाल हो, ऐसे कंगालियों की वैलिडेशन या सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। देखिए, बिलावल भुट्टो बच्चा है और वो जो बयान दिए उसकी निंदा करता हूँ। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से कोई बोले तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसके कड़ा प्रतिवाद ही नहीं, उसका करारा जवाब भी दिया जाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई दूसरे देश के कोई राजनेता किस प्रकार से इस प्रकार की भाषा कैसे प्रयोग कर सकता है?
और इसके लिए चाहे राजनीतिक हो चाहे वो कूटनीतिक हो, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के साथ हम सब खड़े हैं। हमारे देश में सर कितना भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहा है आपस में, हमारे राजनीतिक विचारधारा है, हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जब देश का मामला आएगा तो वो देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, और उसके खिलाफ, उसके सम्मान में एक रत्ती भी कोई कमी आए। अब ये आपने सुनी पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया, लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि आखिर जनता का क्या कुछ कहना है इस बयान को लेकर। आज सेंटर पॉइंट पे कुछ लोगों द्वारा जो पाकिस्तान में अवांछनीय टिप्पणी की गई थी उसके विरोध में प्रदर्शन लोगों ने किया था, और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके सब लोग चले गए। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई पुतला भी फूंका था, ज्ञापन दिया है? नहीं, किसी प्रकार का कोई पुतला फूंकने की या ज्ञापन देने की कोई बात नहीं। भारत ने पाकिस्तान को यूएनए में एक्सपोज किया, उसके अंदर चलने वाली गतिविधियां, आतंकवाद की गतिविधियां संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती हैं, भारत को प्रभावित करती हैं। दुनिया के देशों में आतंकवाद की कोई जड़ है तो वह पाकिस्तान है। इससे घबराहट करके, इससे दुखी होकर के वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बहुत आपत्तिजनक बयान दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने उसामा बिन लादेन और मोदी जी को भारत का, गुजरात का कसाई शब्द कहा है, जबकि दुनिया के देश अमेरिका तक भारत की प्रशंसा कर चुके हैं और मोदी जी का सम्मान कर चुके हैं। आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल अली भुट्टो का पुतला फूंका गया है। उन्होंने हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के बारे में जो आपत्तिजनक बातें कही हैं उसके विरोध में पुतला फूंका गया है। पूरे वैश्विक आतंकवाद को पनाह देने वाले, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 126 में से 123 आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान, बलूचिस्तान में दमन करने वाला, सिंध में दमन करने वाला, पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों पे दमन करने वाला पाकिस्तान आज हमारे प्रधानमंत्री को बोल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर संपूर्ण देश को चल रहे हैं। उठने वाली किसी भी आवाज को कुचल दिया जाएगा। पूरे विश्व में आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल अली भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के खिलाफ जो आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है, आज उसके खिलाफ हम लोगों ने बिलावल अली भुट्टो का पुतला फूंका है। आज आप लोगों ने पताका निकाला और क्या बोलते हैं पुतला भी फूंका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह पुतला हमने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का फूंका, पाकिस्तान का फूंका, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। इसी को कहने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश है इसको कहा था, और बाहर आकर करके, सदन के बाहर आकर करके बिलावल भुट्टो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक ऐसे नाम से संबोधित किया जिसका संरक्षण पाकिस्तान हमेशा करता रहा, जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान में ही घुस करके मार गिराने का काम किया था। पाकिस्तान को 1971 सोचना चाहिए, जब 1 लाख से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को जो है आत्मसमर्पण कराया था भारत ने। उसको यह सोचना चाहिए था कि आज भारत का प्रधानमंत्री विश्व का नेता बन चुका है। श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी सर्वेक्षण होता है, गणना होती है, तो विश्व के सर्वमान्य नेताओं में माने जाते हैं। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के मर्यादित सभी लोगों ने बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, उसने जो है हमारे प्रधानमंत्री के लिए कुछ अपशब्द का इस्तेमाल किया न्यूयॉर्क में, यह निंदनीय है। उसकी हम सब पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग इसकी निंदा करते हैं, और वो मर्यादित हमारे प्रधानमंत्री एक पूरे वर्ल्ड के, विश्व के एक कीर्तिमान स्थापित करने वाले ऐसे जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं, और उनको, उनके लिए कोई अपमानजनक शब्द निकालना यह निंदनीय है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इसकी घोर निंदा करते हैं। सर, आज आप लोगों ने सड़क पर सर्जिकल स्ट्राइक की है और बॉर्डर पर भी क्या इस तरह कदम उठाएंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक? देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपमानजनक टिप्पणी की है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की बात है। जिस प्रकार से 2014 के पहले का भारत नहीं है,
ये 2014 के बाद का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का उभरता हुआ भारत है। पूरे दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में भारत को खड़ा करने का काम जिन्होंने किया है, उनके खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो अमर्यादित टिप्पणी की है, उसके विरोध में पूरे देश भर में लोग जिला मुख्यालयों पर सड़कों पर उतरे हैं। 2014 के पहले तो कोई घटना पाकिस्तान कर लेता था, भारत उसका जवाब नहीं देता था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जब उड़ी और पुलवामा में पाकिस्तान ने हिमाकत की तो भारत ने उनके घर में घुसकर भी जवाब देने का काम किया। अब वो उभरता हुआ भारत है और इसीलिए भारत के आम नागरिक आज न केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं, देशभक्त हर नागरिक सड़कों पर उतर करके अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके जिंदाबाद और पाकिस्तान होश में आओ के नारे लगाते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अध्यक्ष जी, आज मायापल चौराहे पर आपके द्वारा पुतला फूंका गया है, क्या प्रकरण है और किन किन मांगों को लेकर फूंका गया है? पाकिस्तान के प्रदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा माननीय मोदी जी जो विश्व के यशस्वी नेता हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और G20 के अध्यक्ष भी बने हैं, जो शक्तिशाली देशों का समूह है, उनके बारे में एक गलत अशोभनीय टिप्पणी की है, उसकी हम लोग सभी निंदा करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं। इस बिलावल भुट्टो को वहाँ गिरफ्तार किया जाए, उसको पद से हटाया जाए और हम लोग मोदी जी के समर्थन में यहाँ आए हैं और बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका है और उसके विषय में हम लोगों ने विरोध प्रकट किया अपना। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो न्यूयॉर्क में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसके विरोध में आज सारे भारत के जिला मुख्यालयों पे उनका पुतला फूंका जाएगा और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसके उपलक्ष्य में सारे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सारे मंत्री, सांसद, विधायक सभी आज पूरे देश में उनके पुतला दहन करेंगे बिलावल भुट्टो का और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ पाकिस्तान होश में आओ वरना आपको सबक सिखा दिया जाएगा। मामला ये है, भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो पुतला फूंका गया है, उन्होंने अपनी जबान से बहुत ही घृणित भाषा का प्रयोग किया है। इसलिए हमारे साथी और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने इसके विरोध जताते हुए उसका पुतला फूंका है। क्या मांग है, क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने इस तरीके का कथन किया है? माफी मांगे। भुट्टो का पुतला इसलिए हम सभी भारत के वासियों ने फूंका है क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसलिए पूरे भारतवासी पाकिस्तान का भी विरोध करेंगे और बिलावल भुट्टो का पुतला भी फूंकेंगे। और ऐसे अगर पाकिस्तान अपना होश में नहीं आया तो वो ध्यान रखे, पाकिस्तान ध्यान रखे कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होती रहेंगी। आज जो धरना प्रदर्शन किया है, क्या ज्ञापन दिया है? देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, हम सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के रूप में दुनिया में जाने जाते हैं और इस लोकतंत्र का नेतृत्व 135 करोड़ भारतवासियों का नेतृत्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से अगर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया को दिया, उन्होंने कहा कि अब 21वीं सदी में बढ़ती दुनिया को आतंकवाद से मुक्त होना चाहिए, भाईचारे का संदेश भारत ने दिया और हम हमेशा से शांति के ध्वजवाहक रहे हैं, अहिंसा के पुजारी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बदहाल स्थिति से गुजरता पाकिस्तान, जिस तरीके से आर्थिक कंगाली से गुजरता पाकिस्तान, जिस तरीके से आर्थिक दिवालियेपन से गुजरता पाकिस्तान और उसके विदेश मंत्री की ओछी टिप्पणी, अपमानजनक भाषा उसके दिवालियेपन का द्योतक है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री सहित प्रधानमंत्री को एक कड़ा संदेश। प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र टिप्पणी करने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल अली का आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल अली का भुट्टो का एक पुतला है, जिन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री के बारे में एक अमर्यादित टिप्पणी की थी। ये आक्रोश इस कदर बढ़ता जा रहा है कि ये पूरे देश में धीरे धीरे जो है बिलावल अली भुट्टो और का विरोध हो रहा है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है
वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल अली भुट्टो का पुतला फूका जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो प्रधानमंत्री की टिप्पणी से इतने नाराज हुए हैं कि आज उन्होंने जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला यहाँ पर फूंक दिया है। ये विरोध लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, चूंकि देश के प्रधानमंत्री के बारे में की गई अभद्र टिप्पणी जो है वो लोगों में आक्रोश पैदा कर रही है। कैमरामैन विपिन के साथ ओम प्रकाश शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को लेकर देश में कड़ा आक्रोश दिखाया जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि देश में सरकार और विपक्ष एक हो गए हैं। जहां सरकार ने बिलावल को मानसिक तौर पर दिवालिया बता दिया है, तो वहीं विपक्ष ने इसे पीएम का नहीं बल्कि देश का अपमान करार दिया है और सरकार से कड़ी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर आखिर क्या कार्रवाई करती है। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।